मालती अब अशनूर से और फरहाना से एक साथ लड़ रही हैं। यानी मालती अब धीरे धीरे चीज़ें बिगाड़ रही हैं। जो कुछ दिन पहले वो चीज़ें ख़राब कर रही थी, बहुत गलत शब्द का उपयोग कर रही थी, जिसके लिए सलमान खान ने उन्हें प्रॉपर समझाया भी, क्लास भी लगाया। उसके बाद वो ठीक भी हो गई, काफ़ी दिन तक शांत भी थी, सही मुद्दों पर राय रख रही थी, बातें कर रही थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कैसे उन्हें न जाने क्या हुआ है, इस कुछ 2 दिनों से वो पागलों की तरह मतलब दिख रही हैं। मतलब बिना मतलब पोक करना, जो नहीं कहना है वो भी कहना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी रहना और बोलना, ये शुरू हो चुका है। अब देखेंगे कि वो फरहाना तान्या से भिड़ते भिड़ते आप पहुँची हैं अशनूर तक। जी हाँ, अशनूर और उनके बीच लड़ाई शुरू हो चुकी कुछ किचन की ड्यूटी को लेके। जहाँ ये होता है कि अशनूर जिस टाइम वो जिम करती हैं, जिम करने के बाद वो फ्रेश होती हैं, नहाती हैं, रेडी होती हैं, देन वो आती है लंच की ड्यूटी के लिए। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर दिन का रूटीन हो गया। तो यहाँ पे ये मुद्दा उठता है कि अशनूर का कहना कि मैं जब इतने देर में रेडी होके आती हूँ तो इतनी देर में तुम रेडी क्यों नहीं हुई, तुम नहा कर नहीं आई, तुम रेडी नहीं, मुझे भी नहाना है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको खाना खाना, सब क्यों भूखे रहेंगे, सब तो करेंगे ना। और जब मैं रेडी होके आ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, उस वक्त तुम चीले बना रही हो और तुम बोल रही हो कि मेरे को नहाने का है, मैं देख नहीं सकती, अगर तुम भाग रही हो, ये कौन सी बात होती है। वो जले हुए चीले, जला हुए रोटियाँ खाना सबको मैं नहीं खिला सकती, सबको वही खिलाऊंगी जो खिलाना चाहिए। तुम रेडी होके नहीं आई, तुम टाइम पे नहीं आई, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये इसी बात शुरू होती है। और शायद रीज़न कुछ और भी है, जहाँ पे शायद कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ मतलब गलत हो रहा है। वहाँ पे गलती एक्सेप्ट करने की जगह किसी और के ऊपर डालना, ये किस हद तक सही था, क्योंकि मालती ने शायद अपनी कुछ गलतियों की वजह ठहराई अशनूर को। जी हाँ, अशनूर से बात हुई, मालती जाके इनडायरेक्टली अलग अलग बातें करती हैं। कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, इसने वैसा बोल दिया, मैंने कुछ कहा ही नहीं है ना, ये शुरू है। लेकिन वहाँ होता ये है कि अमाल जब सुनते हैं, समझते हैं, अमाल कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, वन साइडेड बात नहीं, कितना सुनूंगा, वन साइड में आप कुछ कह रही हो, वो कुछ कह रही, तो मैं ये चीज़ कैसे समझ के रखूँगा। बस अमाल का बात एकदम क्लियर था कि मैं दोनों की बात अलग अलग नहीं सुनूंगा, अलग अलग सुनूंगा, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगी, लेकिन मुझे दोनों का सुनना है क्योंकि मैं कैप्टन हूँ। बस वो आगे डायरेक्टली दोनों को सामने से पूछा, जहाँ क्लियर हो गया कि अशनूर की वजह से वो गलती नहीं हुई, वो चीला नहीं जला है, वो जला है मालती की वजह से। अशनूर वही बड़े इज्जत से बोलती हैं कि देखो आपकी गलतियाँ हैं, मैं जब जिम गई, मैंने जिम किया, मैं नहाई, फ्रेश हुई, फिर मैं आ रही, मैं रेडी भी हो गई, लेकिन तब तक अगर आप रेडी नहीं होते, आप कुछ नहीं करते, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप सडनली बोलोगे कि मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, मुझे रेडी होना है, चाहे वो चीला रखा है तवे पे, वो जल ही क्यों ना जाए, खाना जो रखा है वो ख़राब ही क्यों ना हो जाए, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको वो करना जो आप सोच के रखी हो। तो ये दरअसल गलत है, मतलब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। और अब वही करना चाहते हो, ये कहाँ तक सही लगा आपको। बस ये मुद्दे ऐसे ही उठते हैं जहाँ पे अब तू मैं बात इतनी बढ़ जाती है कि मालती शुरू कर देती है बोलना। मालती की तरफ से रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं थी, वो चिल्लाना शुरू करती है कि तू छोटी है तो छोटी की तरह रहे, तू ऐसा वैसा कुछ कह नहीं सकती, मुझसे ठीक से बात कर। अब अशनूर कहती है कि मैं ठीक से ही बात कर रही हूँ और मैं छोटी नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बराबर में आती हूँ, तुम मेरे को छोटी मत बोलो आप। फिर वो कहती है कि तू छोटी है, तो बोलती है मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, और आप अब्यूज़ मत करो मुझे। यानी आप जिस तरह से बात कर रही हो, जिस लहजे में बात कर रही हो, वो अभी की अभी बंद कर दो। मुझसे बिना वजह की बातों पर करना मत, और कोई ऐसे झूठे मूठे ब्लेम लेके मेरे पे मत चढ़ो। आप बात कुछ और कह रही हो, मेरे समझने भर में आप बात को ट्विस्ट कर दे रही हो, पॉइंट चेंज कर दे रही हो, ये कहाँ तक सही है, मैं कैसे समझूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसी पे बात बढ़ती है। फिर मालती कहती है कि मैं अब्यूज़ नहीं कर रही हूँ, पहले तुमने अब्यूज़ किया है, फिर मैं कर रही हूँ। सीरियसली मालती। अशनूर बोलने लग जाती है कि क्या मैंने अब्यूज़ किया, क्या मैं जब से इस घर में मैंने किसी को भी अब्यूज़ किया है क्या। और ये बात तो 100% सच है, क्योंकि अशनूर ने किसी को भी अब्यूज़ नहीं किया है, चाहे उनका झगड़ा अभिषेक को लेके हो, टास्क में हो, या किसी न किसी वजह से हो, किसी को अब्यूज़ नहीं किया उन्होंने। जो पॉइंट था, जो कहना था, जो कहना चाहिए था, जिससे भी झगड़ा था, चाहे कितना भी गुस्सा हो गया हो, चाहे कितना बड़ा झगड़ा मुद्दा क्यों ना हो, लेकिन अशनूर ने किसी को अब्यूज़ नहीं किया था। जो वो कहना चाहती थी वो उन्होंने कहा, अपने वे में कहा, गुस्सा बराबर रखा,
बोला भी, जिस तरह से बोलना था उस तरह से बोला भी, और इल्ज़ाम लगाए थे तो इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन किसी को अब्यूज़ नहीं किया, तू तड़ाक नहीं की, डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कुछ गलत चीज़ नहीं बोली, ना गाली निकाली। ये सब अश्नूर ने अभी तक तो नहीं किया, ये बात तो सच है। तो फिर ऐसा कैसे बोल सकती है मालती कि तुमने पहले बोला फिर मैंने बोला? तो ये बिल्कुल गलत है। इस बात पे हम सपोर्ट नहीं कर सकते मालती बिल्कुल भी तुम्हारा, क्योंकि सच में अश्नूर किसी को अब्यूज़ नहीं की है। और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दिया और सुनाई भी दिया कि मालती ने ही पहले तू तड़ाक करना शुरू किया कि तू मुझसे बात मत कर, तू मत बोल। तो वही होता है, अश्नूर कहती है कि ठीक है मुझे ज़रूरत भी नहीं आपसे बात करने की। मालती कहती है कि मत करना मुझसे बात आज के बाद, सिंपल सी बात है। तो अश्नूर भी कह देती कि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं आपसे बात करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, तो आप बात मत करो। इतना ही नहीं, अश्नूर से ही नहीं, वो झगड़ा फरहाना से भी करती है। शायद ये होता है कि अमाल ने कहा था कि कोई भी खाना डाइनिंग टेबल के जगह कहीं और नहीं खाएगा, यानी अगर सबके साथ खाया तो खाया, वो भी डाइनिंग टेबल पे, वरना किचन में खड़े खड़े या फिर सोफे पे बेडरूम में आके खाना नहीं खाना है। पर शायद मालती इस बात को भूल जाती है, ध्यान नहीं देती। क्या होता है, वो खाना लेके शायद सोफे के पास आ जाती हैं, खाना शुरू कर देती हैं। बस उसी पे अमाल झगड़ते हैं फरहाना से कि मैंने मना किया था ऐसा करने के लिए, तुम क्यों कर रही हो ऐसा। फिर फरहाना कहती है कि अरे मुझे नहीं याद था या नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई, वरना मैं ऐसा क्यों करती, मैं लेके बिल्कुल नहीं आती। इसी बहस पे चढ़ तो फिलहाल अमाल ही रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ मालती का रोल अलग था। मालती वहाँ चढ़ रही थी, लिटरली मालती चिल्लम चिल्ली कर रही थी। फिर फरहाना ने एक ही बात बोली, फरहाना ने सिंपल से बोला कि मैं क्या अभी खा रही हूँ, मैंने रख दिया ना खाना, मैं नहीं खा रही हूँ ना खाना, शांति रखो, जब मैं खा ही नहीं रही हूँ खाना तो फिर तुम क्यों चिल्ला रही हो। अब मालती वहाँ पे कुछ अलग तरीके से ट्रीट कर रही हैं। जी हाँ, फरहाना बैठी हुई है, वहाँ मालती उसके ऊपर चढ़ के खड़ी है। जो बात कुनिका मैम को अच्छी नहीं लगी, कुनिका मैम ने बोला कि मालती उसके पास से हटो, या तो बैठ जाओ या तो दूर हो जाओ, क्योंकि वो बहुत अजीब सा लग रहा है। अभी दिखने में लग रहा है जैसे तुम उसके ऊपर चढ़ रही हो, तुम उसे कुछ कह रही हो, वो मत करो। उसका कुछ पर्सनल स्पेस है, उसके इर्द गिर्द रहो ना, उसकी स्पेस में घुस के तुम बात नहीं कर सकती हो। वो कुल मिला के लगता है जैसे कि आप झगड़ा कर रहे हो, उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, ये फील दे रहा है, दूर हो जाओ उससे, तब जाके वो दूर होती है। लेकिन फिलहाल मालती का जो रवैया है ये कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है, वो मंद नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि इसी मुद्दे की वजह से बाहर प्रणीत और गौरव बात कर रहे हैं, जहाँ दोनों बात करते करते ये चीज़ें बोल देते हैं कि गौरव क्लियरली कहते हैं कि ये मुझे मालूम था, ये भी ठंडा था मुद्दा, ये बिना वजह का हो रहा है, मालूम है। ये बातें कर रहे होते हैं, उतने में प्रणीत कहते हैं कि अमाल ना बिना वजह बातों को खींचता है, और ये बात सच है। गौरव ने भी बोला हाँ ये बात तो है, कोई मुद्दा हो उसको अब अमाल खींचता है, बड़ा करता है। अमाल चाहता तो बातें ख़त्म हो जाती, लेकिन अमाल के बहस की वजह से जो खाना फरहाना अलग जगह आके खा रही थी, जो मना किया था अमाल ने, उसी मुद्दे की वजह से मालती और सब लोग मिलकर झगड़ा करने लग गए, जिससे मुद्दा बढ़ता गया। तो अमाल मुद्दा खींचता है, ये बात प्रणीत बोलते हैं कि अमाल ना जानबूझ के बातों को खींचता है, बड़ा करता है, हाईलाइट कर देता है, जिसकी ज़रूरत कुछ खास होती नहीं है, पर स्टिल वो यही करता है। तो दोस्तों बातें तो बड़ी हैं, और मालती का जो हद है वो क्रॉस हो रहा है, क्योंकि वो जो कर रही है, अमाल और मालती सेम लग रहे फिलहाल। अमाल पीछे पड़ गए हैं तान्या के, एकदम हाथ पैर नहा धो के, और मालती पीछे पड़ गई है हर किसी की, यानी उन्हें बस झगड़ा करना है। अश्नूर बची थी, अब अश्नूर को भी नहीं छोड़ा, अश्नूर से भी लड़ लिया उन्होंने, देखते अब क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे तान्या है ना सपोर्ट करती दिखाई दे रही है, अश्नूर की तरफ से कह रही है, क्योंकि अश्नूर ने एक बात और बताई कि कैसे उसने अपना जैकेट, मालती ने अपना जैकेट किचन के किसी पार्ट पे छोड़ा जहाँ पे खाना वगैरह होता है। बस सब कहते थे कि एटलीस्ट, अश्नूर कहती है एटलीस्ट तुम हाइजीन मेंटेन रखो ना, किचन के पास का वहाँ खाना होता है, तुम्हारे जो तुम जैकेट वहाँ रखे हो कितना गलत है। फिर तान्या बोलती कि वहाँ मेरी ड्यूटी लगी है, अगर वो मेरे रास्ते में ऐसे रखा रहा तो मैं उसे फेंक दूंगी डस्टबिन में। मालती कहती है फेंक के दिखा देना, तान्या बोलती है मैं फेंक दूंगी, 15 मिनट दो मैं उसे फेंक दूंगी। अब मालती कहती है दम है तो फेंक देना, हाँ तो फेंक देना। अब इस पर भी बहस करने की बात नहीं, अगर वो हाइजीन की बात हो रही है, वहाँ पे गंदगी हो रही है खाने की जगह पे, तो ऑब्वियस सी बात है मालती तुम्हें हटाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं हटाओगी तो वो काम जिसका है साफ़ करने का वो है तान्या, और तान्या चाहे तो जो भी चीज़ें से कचरा लगती हैं वो फेंक सकती है। देखते हैं ये बात और बढ़ेगा या फिर रह जाएगा। फिलहाल ये डिस्कशन अभी इतने में रह गया है, देखते हैं अब और क्या होगा। वैसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स, लाइव अपडेट बिग बॉस के घर से आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेटेशन को।